Hello everyone, welcome back in the mathematics class. In the previous lecture, we were discussing about division algorithm, and I have also told you that how to divide one polynomial with another polynomial. Okay? The next topic is remainder theorem and factor theorem, but due to corona pandemic, these topics are removed from our syllabus. So today we will start a new chapter which is called factorization of polynomial. ठीक है, मीन्स पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करें. ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो दोनों जो आपके जो टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं. बाद में जब भी हमको टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बट हमको सिलेबस भी कवर करना है, इस वजह से अभी उस टॉपिक को मैं स्किप कर रहा हूँ. और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा हम किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे. जो भी टॉपिक स्किप हुआ है, ठीक है, उसको कवर कर लेंगे. ठीक है, अगर टाइम मिला तो. ठीक है, बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं खुद से अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ते रहिए. ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल. ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट ए क्लास. Factorization of polynomial. Let px and qx be two polynomial. We say that qx is a factor of px if qx divides px exactly. ठीक है, इसका क्या मतलब. देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि एक नंबर दूसरे नंबर से, ठीक है, क्या पूरी तरह से डिविजिबल है. डिविजिबल है कब डिविजिबल होगा, जब हम बोलेंगे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा. ये बात कल मैंने आपको बताई थी. ठीक है, कि एक पॉलिनॉमियल और दूसरे पॉलिनॉमियल से अगर डिविजिबल तभी बोलेंगे, या फिर नंबर के बारे में बात करें तो भी और पॉलिनॉमियल के बारे में बात करें तो भी. ठीक है, हम बोलते हैं एक पॉलिनॉमियल दूसरे पॉलिनॉमियल से क्या है, फुल्ली डिविजिबल है या फिर सिर्फ डिविजिबल है ओनली व्हेन द रिमाइंडर इज जीरो. ठीक है, तभी होगा जब रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, अदरवाइज उसको हम डिविजिबल नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ बोलना है लेट px and qx be two polynomial. We say that qx is a factor of px if qx divides px exactly. अब देखो, उसी को एक नया टर्म दे रहे हैं, नया नेम दे रहे हैं उसको. ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि अगर मान लो बोलना है कि px और qx दो पॉलिनॉमियल है और हम क्या कर रहे हैं कि px को we say that qx is a factor of px if qx divides px exactly. मीन्स क्या कर रहे हैं, px को क्या कर रहे हैं, qx से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. इफ qx डिवाइड्स px एग्जैक्टली. ठीक है, जो qx हो px क्या कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो वी से दैट qx इज ए फैक्टर ऑफ px. तो अगर ऐसा हो रहा है मीन्स जो qx हो px को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. एग्जैक्टली डिवाइड मतलब रिमाइंडर जीरो हो गया. qx क्या कर रहा है, px को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. एग्जैक्टली डिवाइड करना मतलब क्या होता है, रिमाइंडर जीरो होना. तो अगर ऐसा कंडीशन है तो उसके इसमें क्या बोलते हैं, qx इज द फैक्टर ऑफ px. qx इज द फैक्टर ऑफ px. एक नया टर्म है, आपको बस इसको एज इट इज समझना है. ठीक है, डिविजिबिलिटी तो कल मैंने आपको बता दिया था, डिविजिबल कब बोलेंगे, जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा. तो वहीं से एक नई चीज निकल के आ रही है. क्या निकल के आ रही है, जब अगर फुल्ली डिविजिबल हो गया मतलब डिविजिबल हो गया तो जो डिवीजर है, ठीक है, बोल देंगे जो डिवीजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है. जो डिवीजर है वो डिविडेंड का फैक्टर. इसका रिवर्स भी ट्रू है, हम ये बोल सकते हैं जो डिविडेंड है वो डिवीजर का फैक्टर. बात समझ पा रहे हो. सॉरी, दिस इज द फैक्टर ऑफ, अगर सॉरी यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ये qx है और यहाँ पे कुछ लेट sx ले लेते हैं. ठीक है, बात समझ में आए. तो आपने क्या किया, px को qx से डिवाइड किया, तो qx इज द फैक्टर ऑफ px एंड sx इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ px. sx भी क्या है, px का फैक्टर है. एंड बोलेंगे दिस टू आर फैक्टर ऑफ दिस px, बट px इज नॉट ए फैक्टर ऑफ qx और sx. ठीक है, px इसका और इसका फैक्टर नहीं है, बट जबकि qx और sx क्या है, इसका फैक्टर है. बात समझ में आए. एक बार और मैं बता देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि px को qx से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो. तो उस केस में क्या बोलेंगे, दिस नंबर इज फुल्ली डिविजिबल बाई दिस पॉलिनॉमियल इज फुल्ली डिविजिबल बाई दिस पॉलिनॉमियल, या एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस पॉलिनॉमियल. दिस पॉलिनॉमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस पॉलिनॉमियल.
लिखा हुआ ना कि क्यू एक्स डिवाइड्स पी एक्स एग्जैक्टली, इसका मतलब ये होता है कि इसने क्या कर दिया कि फुली डिवाइड कर दिया। तो उस केस में क्या बोलेंगे, क्यू एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। और कुछ ना कुछ तो कोसेंट आएगा ना, ऐसा थोड़ा ना डिवाइड करो तो कोसेंट नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है, कोसेंट तो आना ही आना है। तो कोसेंट इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कोसेंट इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड, मीन्स डिविजर एंड कोसेंट आर द फैक्टर ऑफ व्हाट, डिविडेंड। ठीक है, कब होगा ऐसा, जब रिमाइंडर 0 रहेगा। तो अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम से देखें, डिवीजन एल्गोरिथम से देखकर हम तो क्या बोल सकते हैं, पी एक्स कल बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर टाइम्स कोसेंट, कोसेंट इज एस एक्स और प्लस रिमाइंडर आर एक्स। तो रिमाइंडर तो 0 हो गया, इसकी बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस पी एक्स को दो पॉलिनोमियल का टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जो एक पॉलिनोमियल, एक सिंगल पॉलिनोमियल था, इस एक सिंगल पॉलिनोमियल को हमने दो पॉलिनोमियल में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एक पॉलिनोमियल क्या है क्यू एक्स, दूसरा पॉलिनोमियल है एस एक्स, एंड दिस क्यू एक्स एंड एस एक्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बस में क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि फैक्टर कब बोलेंगे, अगर एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है। तो जो पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है वही पॉलिनोमियल, यानी डिवीजर क्या हो जाएगा, डिवीजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड एंड कोसेंट इज आल्सो फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, मसला कब होगा जो ऐसा, जब आपका रिमाइंडर 0 होगा। ठीक, तो फैक्टर समझ गए। फैक्टर करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जो ये चैप्टर जो आपका टॉपिक है वो आपको आई थिंक क्लियर हो चुका है। फैक्टराइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डूइंग फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डूइंग फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। बस है, तो फैक्टराइजेशन कोई नई चीज नहीं है, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर करना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करना बहुत ईजी है। अगर हम ये जान जाएं कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मीन्स रिमाइंडर 0 है, तब क्या बोल देंगे कि वो उसका फैक्टर है। ठीक है, अब केवल इतना जो मैं बोला केवल उतना ही ट्रू नहीं है। ठीक, उतना ही ट्रू नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं। ठीक है, उसको चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको थोड़ा फैक्टर का फील दे दिया कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, में कि अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को फुल्ली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, डिवीजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड एंड कोसेंट इज आल्सो फैक्टर ऑफ डिविडेंड। लेकिन अभी मैंने बोला ना कि मेरा स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी तब जाके करेक्ट होगा। ठीक है, तो वो चीजें क्या हैं, कब करेक्ट हो जाएंगी, मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल है उसका हम फैक्टर ऐसे करें। ठीक है, उसका फैक्टर ऐसे करें, ठीक है, कि जो उसका पावर है, जो फॉर एग्जांपल इस पी एक्स को क्या कर रहा है, फैक्टर कर रहा है ना, इस पी एक्स का तो एक पॉलिनोमियल ये आ रहा है, एक पॉलिनोमियल ले रहा है, तो इस पॉलिनोमियल कुछ डिग्री रही होगी, इस पॉलिनोमियल कुछ डिग्री रही होगी और इस पॉलिनोमियल की भी कुछ डिग्री रही होगी। ठीक है, तो इसको फैक्टर हम मतलब हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो चुका, अब फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता, वो तभी बोलेंगे कि जब इनके जो मतलब ये जो आपके पॉलिनोमियल आए हैं इनका फर्दर फैक्टराइजेशन न किया सके। ठीक है, मीन्स ये खुद फैक्टर ना, इनका खुद फैक्टर न किया सके। ठीक है, तब हम बोलेंगे इसका फैक्टर हो चुका है, इसका फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है। ठीक है, मीन्स अगर आप इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो जो भी आपके फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, उन फैक्टर का फर्दर फैक्टराइजेशन ना हो सके। ठीक है, तो हम बोलते हैं कब इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो चुका है, मीन्स उससे लेसर डिग्री में, अभी जो डिग्री इस पॉलिनोमियल की और इस पॉलिनोमियल की होगी उससे लेसर डिग्री में उसको रिप्रेजेंट ना कर पाए। बात समझ पा रहे हैं, अगर फर्दर इसको लेसर डिग्री में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो अभी हम बोलेंगे इसका फैक्टर पूरी तरह से नहीं हुआ, इसका फैक्टराइजेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है, आपने उनको क्या कर दिया, कहीं बीच में ही छोड़ रखा है अभी। ठीक है, आपने इन तक उसको नहीं ले गए आप। बात समझ पाए, तो फैक्टर कंप्लीट, फैक्टराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट तभी होगा कि जो आपके ये पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं इनका फर्दर फैक्टराइजेशन न किया जा सके। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। बात समझ में, चलिए अब जो चीज़ मैंने बोला उसको मैं एक बार एग्जाम्पल के थ्रू क्या करता हूँ उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए।
देखिए जैसे हम बोला जा रहा है x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, x माइनस टू क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। अब एक फैक्टर है तो फैक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको पूरी तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर 0 आना पड़ेगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा है, डिवाइड करके चेक करते हैं। डिवीजन का आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करके चेक कर ला, ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लो। इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1 है, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस एक्स किससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये माइनस 3x है प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 2, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 हो गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0, रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0। इट मीन्स ये प्रूफ होता है, ठीक है, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड अब आप इस पॉलिनोमियल का फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड x माइनस 1 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि x माइनस 1 फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात नहीं बोली है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि x माइनस 2 तो फैक्टर है ही, साथ में x माइनस 1 ही फैक्टर है। बिकॉज पहले बोला ना कि जो डिवीजर होता है और जो कोसेंट होता है वो भी फैक्टर होता है, मतलब जो कोसेंट होता है वो भी फैक्टर होता है अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो हम बोलेंगे दिस एंड दिस आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने क्या कर दिया, इस पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल में ब्रेक कर दिया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ठीक है, क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो चुका है, फर्दर इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि इससे लेसर डिग्री आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है, इससे लेसर डिग्री में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे दिस टू आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, समझ में आया। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या करें हम, डिवाइड करें, ठीक है, किससे, एक्स प्लस 1 से पता लग जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1। तो अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, देखो माइनस एक्स माइनस 1, ये प्लस प्लस 0 हो गया। तो क्या प्रूफ होता है, एक्स प्लस 1 रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो क्या प्रूफ होता है, एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और फर्दर अब इसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसका पावर 1 है, ठीक है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते किसी और पॉलिनोमियल में, इसको भी फर्दर किसी और पॉलिनोमियल ब्रेक नहीं कर सकते। तो इन्होंने सिर्फ बोला एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर, मैं बोल रहा हूँ एक्स माइनस 1 भी एक फैक्टर है इसका, ठीक है। और आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको आप कर सकते हो, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको कर सकते हो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है भाई, डिवाइड करने का मतलब ये होता है ना एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 डिवाइड कर दो, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे कैंसिल आउट करो तभी आपका एक्स प्लस 1 ही आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो एक डिवीजन प्रोसेस से कर सकते हो, एक लॉजिक बाई लॉजिक कर सकते हो अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो ये मैंने बाई लॉजिक डिवाइड कर दिया, और एक जो प्रोसेस अगर आपको ये नहीं पता था बाई प्रोसेस कर लो, बात समझ में आया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आई थिंक काफ़ी हद तक आपको फैक्टराइजेशन का फील आ चुका होगा, फैक्टराइजेशन क्या है, ठीक है, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या है, उनका क्या करना, फैक्टर करना ही मतलब फैक्टर करने का जो प्रोसेस है उसी क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। और ऐसे फैक्टर करो ताकि फर्दर अब उसका फैक्टर ना किया जा सके, ठीक है, मतलब उसको और सिंपलर पॉलिनोमियल में ब्रेक ना किया सके, और सिंपलर डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक ना कर सके, मालूम है, उसको क्या बोलते हैं कि उस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब देखो बुक में भी मैं फिर पढ़ देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं तो समझा ही चुका हूँ, ठीक है, यही ऐसा ही कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ बोला गया होगा बुक में, ठीक है। बोल रहे हैं टू एक्सप्रेस
ए गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये बात बोला मैंने, क्या करना, एक पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या करना, एक्सप्रेस करना, ठीक है, ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जाहिर सी बात है उससे कम होगा तो ही होगा, ठीक है, जैसे वहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देखिए इसकी डिग्री 2 इसकी डिग्री 1 है, तो उससे लेसर डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो बोलना है टू एक्सप्रेस ए गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल सच दैट नो सच ए फैक्टर हैज ए फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करना उस फैक्टर का उस प्रोडक्ट के फॉर्म में, ताकि उससे लेसर डिग्री के फैक्टर में फर्दर रिप्रेजेंट ना कर पाए, ठीक है। वही बोल रहा है गिवन पॉलिनोमियल सच दैट नो सच ए फैक्टर हैज ए फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, मतलब फर्दर उसको किसी और पॉलिनोमियल में ब्रेक ना कर सके। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 को मैंने क्या कर दिया, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसका फैक्टर हो गया, इसका डिग्री 2 था, इसका डिग्री 1 हो गया ना, देखिए इसका डिग्री 1 इसका डिग्री 1। सिमिलरली इसका भी फैक्टर कर सकते हो, इसका फैक्टर करोगे, अभी सिखाऊंगा मैं कैसे फैक्टर, इसका तो बहुत आसान था क्योंकि ये तो या 4 का स्क्वायर कर लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो ए प्लस बी और माइनस बी से कर लोगे, बट इसका भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इसको कैसे, इसका फैक्टर कैसे करें, ठीक है, समझ में, अभी तो दिया हुआ था तो आप समझ गए थे, फैक्टर करना अब कैसे फैक्टर करते हैं उसको मैं सिखाऊंगा आपको, समझ में, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा आपको कॉपी में क्या लिखना है, ये डेफिनेशन फैक्टर क्या होता है, एक एग्जाम्पल, फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल, समझ में, जो मैंने चीज़ें बोली अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट कर लो, अदरवाइज आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट सम एक्सपेंशंस, ये सब जानते हो छोटे क्लास में, इसको मैं बताने नहीं जा रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में प्लस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3 ए बी, सब जानते हो, ठीक है, सब छोटे क्लास में क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। सम फार्मूले फॉर फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो यही कुछ देर पहले मैंने बताया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो क्या कर सकते हो, ए माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये कैसे आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है, ठीक है, कैसे आता है, आई थिंक मैक्सिमम बच्चे नहीं जानते होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ए प्लस बी क्यूब चाहिए, तो मेरे पास फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, होता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसा फार्मूला होता है। मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं इधर कर लिया, ठीक है, और इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इन दोनों में से देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इन दोनों में से क्या कर लूँ मैं, ए प्लस बी कॉमन ले लूँ, ठीक है, ए प्लस बी कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन लेना मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, जिस टर्म को आप कॉमन लिए उसी से डिवाइड कर दोगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी से डिवाइड करो क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 3ab बच जाएगा, क्योंकि इसको ए प्लस बी से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 3ab बचेगा। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कर लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab ऑलरेडी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब ए प्लस बी और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab और माइनस 3ab और 2ab तो क्या हो जाएगा, माइनस ab हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यही तो आया आपका, वो अलग बात है, इसको अरेंज कर दिया, इसको बी स्क्वायर इधर कर दिया, ठीक है, बात समझ में आया। तो क्या कर दिया, मतलब डायरेक्ट अगर आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो आपने फैक्टर कर दिया ना इसका। अब कहोगे सर कैसे फैक्टर है, भाई देखो इसका डिग्री कितना, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 है, और फर्दर अब इस पॉलिनोमियल को भी आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने इस पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को दो फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर दिया और साथ में मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। दो फैक्टर के फॉर्म में तो ब्रेक किया है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में तुरंत बताया कि
फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। तो एक फैक्टर ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। फर्दर आप इसको, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2, इसका पावर 3 है, तो लेसर डिग्री में है कि नहीं है, और फर्दर इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते। सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज दिस पॉलिनोमियल, दिस टू पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली तो ये आपको याद होना चाहिए, बार बार इसको फैक्टर इस तरह से करोगे नहीं ना, तो ये फार्मूला क्या होना चाहिए, ये फार्मूला याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला इसको भी घर में जाकर प्रूफ करना आप। ठीक है, a माइनस बी एक स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, करके देखना इसी मेथड से। ठीक है, यही आएगा एग्जैक्टली, ये भी आपको याद रखना। देखिए इसकी डिग्री इससे कम है और इसकी डिग्री इससे कम है, फर्दर आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन का क्या है आपका फॉर्मूले हैं। इससे क्या होता है, आपको बहुत इजीली फैक्टर कर पाओगे आप। ठीक है, बहुत इजीली फैक्टर कर पाओगे। क्लियर हो रहा है आपको? तो एक तो फार्मूला बेस्ड है कि आपको फार्मूला पता, तुमने फैक्टर कर लिया। ठीक है, समझ में? तो फार्मूले वाले फैक्टर करना बहुत आसान है। फार्मूला को छोटे बच्चों को बता दीजिएगा तो भी कर लेंगे। फैक्टर वहां पे करना थोड़ा सा मजा आएगा जहाँ पे कोई फार्मूला ही ना हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो फिर इसको कैसे किया जाए, उसके ये दो मेथड है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, पहला मेथड है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन ऑफ फैक्टर। ठीक है, क्या करना है, कॉमन फैक्टर को बाहर करके फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर को बाहर करके फैक्टराइजेशन करना। व्हेन ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैज ए कॉमन फैक्टर, जैसे मान लो दो टर्म है। ठीक है, दो टर्म है, तो जो फैक्टर इस टर्म में है वही फैक्टर इस टर्म में, तो इसमें से क्या कर सकते हैं, उस फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब मान लो हमारे पास है दो तीन टर्म हो, एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे, जो फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है वही फैक्टर इसमें भी हो, वही फैक्टर इसमें भी हो, तो हम इन तीनों टर्म में से वो फैक्टर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो ये प्रोसेस है कि क्या करने का, कॉमन लेकर के। ठीक है, तो व्हेन ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैज ए कॉमन फैक्टर वी डिवाइड ईच टर्म बाय दिस फैक्टर। कॉमन लेने मतलब क्या होता है, डिवाइड की पहले बताया मैंने, डिवाइड करना होता है। तो अगर फैक्टर कॉमन ले रहे हो तो क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, ईच टर्म बाय दिस फैक्टर एंड टेक आउट एज ए मल्टीपल। तो क्या बन जाएगा, उसका मल्टीपल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। मल्टीपल क्या होता है भाई? ठीक है, छोटी क्लास में सब सीख रखा है। तो वो क्या बन जाएगा, उसका मल्टीपल बन जाएगा। बात समझ में? टेकिंग आउट एज ए मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा, सोनिंग बिलो। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर दिया गया, दिखाया गया। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा कि फैक्टर कॉमन करके कैसे किया जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे 5a स्क्वायर और 20ab है लिखा हुआ है। तो एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म ये है हमारे पास। ठीक है, हम चाह रहे हैं ये जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है, इस पॉलिनोमियल को दो या जितने भी कर पाओ आप, 2 3 4 जितने भी कर पाओ। ठीक है, बहुत सारे पॉलिनोमियल में क्या कर देना, इनको ब्रेक कर देना, जो क्या हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। कैसे हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो 5a स्क्वायर माइनस 20ab दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना, हमको इनका फैक्टर करना है। तो जैसे फैक्टर का मतलब क्या होता है, हमको 2 या 3 फैक्टर ऐसे लिखना जिनकी डिग्री क्या हो, इनकी डिग्री से कम हो। यही मतलब हुआ ना। चलिए हम देखिए, अगर हम इस टर्म को देखें तो इस टर्म में a है और इस टर्म में भी a है। ठीक है, इस टर्म में a है और इस टर्म में भी a है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ a है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से। अच्छा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, और 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजीली 5 ये कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 ये कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, अब कॉमन लेने मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 5 है, जब कॉमन लेंगे उसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा। और यहाँ पे जब 5 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, इस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा यहाँ पे, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4b। अब देखो, क्या इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं। ये देखिए, ये अगेन एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 2, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर क्या है 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री क्या हो गई 1। ठीक है, अब फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ये दोनों पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन यही है। बात समझ में? इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, सिर्फ ये हो गया। क्लियर? फर्दर आप इसका कोई फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये वाला बोला जा रहा है 36a³ माइनस 60a² BC। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, बिल्कुल है। सबका जो पावर है वो क्या है, जो वेरिएबल की पावर है
वो आपका होल नंबर है, सो ये पॉलिनोमियल है। तो हमको इसकी चिंता नहीं करनी कि पॉलिनोमियल, हमको इसे ध्यान नहीं रखें क्योंकि हम पॉलिनोमियल का ही फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो हमको ये ऑटोमेटिक हमको एज्यूम करना है कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इसको इससे लेसर डिग्री में रिप्रेजेंट कर देना फैक्टर के फॉर्म में, और जो फैक्टर में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम ये कॉमन टॉपिक मतलब कॉमन फैक्टर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें क्या क्या कॉमन है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए क्या आपका ए क्यूब है, तो ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सी है, तो क्या कॉमन हो सकता है, ए स्क्वायर बी कॉमन ले सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि यहाँ भी ए स्क्वायर बी है और यहाँ पे ए स्क्वायर मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 36, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 36 और 60। अच्छा, नंबर में क्या कॉमन हो जाएगा, नंबर में क्या कॉमन हो जाएगा। ठीक है, नंबर में अगर हम क्या कर लें 6 कॉमन ले लें, क्या कर लें, या फिर 12 कॉमन ले लें। ठीक है, क्योंकि 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम 12 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 12 कॉमन ले लिया और साथ में ए स्क्वायर बी कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिया और ए स्क्वायर बी कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3a बच जाएगा। क्या बच जाएगा, जब इसे डिवाइड करोगे तो ये इसका 3 हो जाएगा और ये स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा और यहाँ b है ही नहीं, मतलब b से b कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपका 3 बचेगा। माइनस 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। बात समझ में आया। अब देखो इसकी डिग्री मतलब इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। अब फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और आप इसको फर्दर भी ब्रेक नहीं कर सकते, इसको आप फर्दर क्या कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर यहाँ पे कितने टर्म है, तो मैं बताया था आपको टर्म कैसे मतलब कैसे उनको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस या माइनस से। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म मतलब बोलोगे एक सिंगल टर्म हो गया ना, ये एक सिंगल टर्म हो गया, यहाँ पे 2 टर्म था, यहाँ पे एक सिंगल टर्म हो गया, देखिए यहाँ पे सिंगल टर्म हो गया, देखना भी सिंगल टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो फिर एक और टर्म आ जाएगा। ठीक है, देखो मतलब 2 टर्म में था, इसको सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, पावर भी लेस हो गया, पावर 3 था, पावर क्या हो गया आपका यहाँ पे। आपको कोई बोल सकता है कि सर यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इनको आप अलग अलग देखो ना, 12 भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये अलग एक पॉलिनोमियल है। तो हम बोल सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैंने बहुत सारे पॉलिनोमियल ब्रेक कर दिया, सिर्फ 2 पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक पॉलिनोमियल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिनोमियल क्या कर दिया हमने, इसको ब्रेक कर दिया, सबके सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है। ठीक है, हम क्या करते हैं फॉर्मूला रट लेते हैं और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जब बार फील ले लोगे तो कब फैक्टर हुआ कब नहीं हुआ ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को यहाँ पर डाउट हो रहा होगा, तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते फैक्टर ये है फैक्टर एक नहीं, ये अकेला ये भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ये भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अगर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ये अगेन पूरा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। हाँ समझ में, वैसे तो बोलने को बोल सकते हैं ये भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ये भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। क्लियर हुआ, तो इसे लेसर डिग्री में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, 5a b प्लस सी माइनस 7b b प्लस सी। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे है। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे, बात समझ में आया। तो अगर आप इसको सबको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो देखोगे इसकी डिग्री 2 आ जाएगी, इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी। अब देखने से नहीं लग रहा आपको डिग्री 2 है भाई, इसको जब इसकी डिग्री 1, 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 इसकी डिग्री 1 जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऐड हो जाएगा ना, एक बार ये वाली डिग्री 2 हो जाएगा। बात समझ पाए, तो देखने से लग रहा है डिग्री 1 है, नहीं डिग्री 2 है इसकी। ठीक है, तो इसको सिंपल डिग्री में ब्रेक करना, उससे सिंपल डिग्री में ब्रेक करना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। अच्छा अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी क्या करना, कॉमन लेना, बी प्लस सी कॉमन लेना। ठीक है, बात समझ में। अच्छा जब बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 5a और यहाँ क्या बच जाएगा -7b। ठीक है, अब देखिए इसकी डिग्री 1 हो गई, इसकी भी डिग्री 1 हो गई। अभी इसकी ओवरऑल की डिग्री क्या थी, 2 थी, इस ओवरऑल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी 2, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ये भी एक फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर हो गया। ठीक है, और दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो फैक्टराइजेशन हो गया। बात समझ में।
नेक्स्ट देखिए आपका ये दिया हुआ है 6 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, सॉरी सिर्फ 2a प्लस 3b दिया हुआ। अच्छा, अगर आप देखें तो इसकी डिग्री कितनी है 2, क्योंकि जब इसका ओपन करोगे होल स्क्वायर से तो 2 यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा और 2a भी होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ओवरऑल डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। इसको हम सिंपल फॉर्म ब्रेक करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म, मतलब एज ए फैक्टर क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक करना चाहते हैं। तो क्या कर लें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये भी 2a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो 2a प्लस 3b कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा किसी और कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 8 है, तो 2 और कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ का बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा, और क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b का, सॉरी 2a प्लस 3b बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। बात समझ में? अब देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे तो इससे फर्दर डिग्री, इससे कम डिग्री में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप, इससे कम डिग्री में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए इसकी डिग्री क्या होगी 0, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, बात में। तो इसकी डिग्री कितनी थी 2 थी, अभी कितनी डिग्री हो गई 1, तो इससे सिंपल डिग्री, अब फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते ना, तो हम बोलेंगे जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया, इससे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि फैक्टराइजेशन सिंपल डिग्री में ब्रेक करना होता है, और सारे फैक्टर कैसे होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होने चाहिए। अच्छा, साथ में ये भी है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, जो डिवाइड कर देखो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कोई एक फैक्टर उठाना उसको डिवाइड करके चेक करना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये देखिए इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अब देखिए अगर इस पॉलिनोमियल को देखिए आप, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, इसका ऑलरेडी x है, ठीक है, और इसका होल क्यूब करोगे तो जो भी टर्म आएगा उसकी डिग्री 3 हो जाएगी, यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है, एक और यहाँ मल्टीप्लाई होगा डिग्री 4 हो जाएगा, तो ओवरऑल इसकी डिग्री कितनी है 4 दिख रही है, ओवरऑल जो इसकी डिग्री दिख रही है कितनी दिख रही है 4, ओवरऑल जो इसकी डिग्री दिख रही है क्या है आपका 4 है, बात समझ में आया। तो इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना है, डिग्री 1 या डिग्री 2 में, डिग्री 1 या डिग्री 2 में क्या करना है, आप इसको ब्रेक करना है, बात समझ में आया। तो कैसे करें, कॉमन लेकर के जैसे अभी तक करते आए हैं। अगर यहाँ पे देखिए तो x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1, सॉरी यहाँ भी x माइनस वाई है, वहाँ भी x माइनस वाई है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा एक तो, सॉरी अच्छा एक चीज़ और कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है, क्या बोल सकते हैं x इंटू एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा अंदर बच जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 3xy बच जाएगा, क्योंकि एक x तो चला गया, उसी से डिवाइड करना होता है ना, और ये भी चला जाएगा आपको, डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इतना बच जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा और इसको ओपन कर लो, तो x माइनस वाई, और इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy है, ठीक है। तो और इसको सिंपल करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस xy, ठीक है। आपको क्या लग रहा है इसे सिंपल ब्रेक कर सकते हो, नहीं, अब इसका फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते, इसका फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते। आप चाहो इसे 2 से कम डिग्री में रिप्रेजेंट करना, तो ये वाला टर्म से 2 डिग्री से कम में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर ये हो गया आपका, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर होगा, और सबके सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, सो जो इसका फैक्टराइजेशन है वो हो चुका है, ठीक है। देखिए इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, बस इसकी डिग्री कितनी थी 4, तो 4 से हमने 1 में 2 में कर दिया, तो डिग्री कम नहीं होगा, सबके सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, सो दिस इज द here is the multiplication factorization process complete। समझना है? तो ये था आपका क्या करोगे कॉमन लेकर के, जो फैक्टराइजेशन जो करना था वो क्या था कॉमन लेकर के करना था। अभी क्या करने जा रहा है, फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं ग्रुपिंग करके, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। बहुत सारे टर्म होंगे, उनको देखेंगे क्या, उनको ग्रुप करेंगे और ग्रुप करने के बाद फिर कॉमन लेंगे, मतलब है ये कॉमन है, बस नेम चेंज हो गया है।
तो पहले क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे टर्म दिए होंगे, देखेंगे कौन टर्म एक जैसे हैं, ठीक है, उनके क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, उसमें से कॉमन लेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें से फिर कॉमन लेंगे, ऐसा हो सकता है। बात समझ में? तो चलिए इसको करते हैं, ठीक है, और ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करके आज छोड़ेंगे हम, ठीक है, ताकि आप आज एक एक्सरसाइज आप सॉल्व करो, ठीक है। क्या करना होगा, इसमें लिखा हुआ है सम टाइम इन गिवन एक्सप्रेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक आउट कॉमन फैक्टर डायरेक्टली कॉमन नहीं ले पाओगे। हाउएवर द टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आर ग्रुप्ड इन सच ए मैनर दैट वी मे हैव ए कॉमन फैक्टर, दिस नाउ कैन बी फैक्टराइजेशन एज डिस्कस्ड एबव। कोई बात बताया मैंने आपको। तो पहले क्या करेंगे, ग्रुपिंग, मतलब आपको देखने से लगेगा कि कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जब उनको ग्रुप बनाओगे तो कॉमन दिख जाएगा, ठीक है, और फिर जो आप जो प्रोसेस आप ऊपर देखे वही प्रोसेस अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर हम इनको ग्रुप बना लें, इनको तो कहोगे सर आप डायरेक्ट देखते ही बोल दे रहे हैं, ठीक है। अभी मैं दोनों सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अगर इसमें और इसमें देखा तो इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, तो क्या कॉमन है इन दोनों में, सिर्फ बी कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस सी, ठीक है, और प्लस अब इन दोनों क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, ठीक है। अब इन दोनों में ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इन दोनों में फिर क्या कॉमन है, ए प्लस सी कॉमन है, ए प्लस सी कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, बी प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको छोटे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो इसका पावर कितना था, इसका पावर 1, इसका पावर 1, पावर 2 हो गया, इसका पावर 2, इसका पावर 2, इसका पावर 2, सबका पावर 2 था। अभी किस में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, पावर 1 में, और दोनों क्या है, फैक्टर है, तो मिनिमम पावर में रिप्रेजेंट हो गया, नहीं हो गया, हो गया। तो कहोगे सर क्या कोई और मेथड बिल्कुल है, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, हम क्या कर लें, इन दोनों को एक साथ कर लें और इन दोनों को एक साथ कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए एक्स और क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी एक्स। अब इन दोनों में से क्या करना है, ए कॉमन ले, क्या हो जाएगा, बी प्लस एक्स, और इन दोनों में से सी कॉमन ले, क्या हो जाएगा, बी प्लस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों में अगेन बी प्लस एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर, ए प्लस सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी प्लस एक्स और ए प्लस सी, वही चीज़ आ गया ना, बात में है। तो आप जैसे भी करो, अब वो अलग बात है कि ये पहले और बाद में है, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता है भाई, मल्टीप्लिकेशन है ना, 3 × 4 कर लो, 4 × 3 क्या फर्क पड़ता है, बात में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, इसको कैसे करा, यहाँ पे देखिए, इन दोनों को हम क्या कर लें, इन दोनों में से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा, 3 बच जाएगा, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना होता है, आप समझ रहे हो। और इन दोनों में क्या कॉमन लेना, 1 कॉमन लेना, कुछ नहीं कॉमन तो क्या कॉमन है, 1 तो कॉमन होगा ही ना, तो 1 कॉमन लेकर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कॉमन लेना, इन दोनों में से एक्स प्लस 3 फिर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1 बच जाएगा। तो देखिए इसका पावर कितना था, 2, इसका पावर कितना है, इसका डिग्री कितना था, 2, इसका डिग्री क्या है, 1, ठीक है। दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, अब इसे मिनिमम नहीं कर सकते, फैक्टर है, ओके सर कोई और मेथड बिल्कुल है, इन दोनों के साथ कर लो, इन दोनों के साथ कर लो, ठीक है। इन दोनों के साथ करोगे तो एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 3 बच जाएगा, सॉरी एक्स प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों का आप आपस में ले लोगे तो इसमें से एक्स कॉमन हो तो एक्स प्लस 1 बच जाएगा, और इन दोनों को आपस में ले लोगे तो इसमें से 3 कॉमन ले लोगे, क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1 बच जाएगा। और अगेन इन दोनों में से क्या कर लो, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपका, एक्स प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है। तो अगेन वही चीज़ आ गया, समझ पा रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं होगा, जैसे यहाँ पे दोनों मेथड से हो गया, ये वाला भी दोनों मेथड से हो गया, ये वाला भी दोनों मेथड से हो गया, कई बार नहीं होगा, तो वहाँ पे ग्रुपिंग नेसेसरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ भी करके कर दे रहा है, चाहे इसको दोनों साथ ले लीजिए, चाहे उसको दोनों साथ ले लिए, ठीक है। भाषण पर कभी कभी क्या होगा, एकदम पर्टिकुलर आप उसी के साथ करोगे तभी फैक्टराइजेशन हो पाएगा, वरना हो ही नहीं पाएगा, भाषण पर रहना। नेक्स्ट देखिए, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। अब इन दोनों क्या कर लो, इसको एक साथ ले ला, इन दोनों के साथ ले ला, ठीक है। रैंडम करके देखते हैं होता है नहीं होता है। यहाँ पे देखिए बी कहाँ है, यहाँ पे बी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो इन दोनों में से बी कॉमन लेना, बी कॉमन लेना क्या हो जाएगा, 6a बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन लेना, इन दोनों देखिए AC है, यहाँ BC है, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ C कॉमन है और 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया और B कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, B कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, जब 2B से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी C कॉमन हो जाएगा, 2C, ठीक है। यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, ठीक है, तो 2C कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2C से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 6a बच जाएगा, ठीक है। और उसको 2C से डिवाइड करेंगे सिर्फ माइनस b बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में अगेन 6a माइनस b कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और b प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है।
आप किसी और को करके देखना। अब मैं सारे क्वेश्चन दोनों मेथड्स नहीं बताऊंगा, ठीक है, दो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इन दोनों के साथ लेकर के इन दोनों के साथ लेकर के देखना हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, करके देखना, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने बोला ना, हो भी सकता नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इसको देखिए, इन दोनों के साथ ले लो, इन दोनों के साथ लेना, और इन दोनों के साथ लेना तो इन दोनों में से, अब देखिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ फंस गया ना, देखो वही मैं बोल रहा था, तुरंत मेरे सामने एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गारंटी है यहाँ पे आपको ए को इसके साथ लेना पड़ेगा और इसके साथ लेना पड़ेगा। बात समझ पाए, क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा। तो इन दोनों के साथ ले लिया, इसके साथ ले लिया, अच्छा जी, तो इन दोनों के साथ लिया तो यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा, और यहाँ पे बी माइनस ए है, ठीक है, बी माइनस ए है, बात समझ में आया। तो अगर बी माइनस ए है, क्या करना है, देखिए इसको मैंने माइनस ए और प्लस बी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें से क्या कर लूँ मैं, -1 कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन लूँगा तो उसको -1 कॉमन लूँगा, ऐसे उसमें -1 से डिवाइड करूँगा तो ये माइनस ए था, डिवाइड करूँगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से डिवाइड करूँगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में a माइनस बी कॉमन ले लूँ, इन दोनों में a माइनस बी कॉमन लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, a माइनस 1 बच जाएगा। बात समझ पाए, एक बार और समझा देता हूँ इसको कैसे किया मैंने, इन दोनों के साथ ले लिया, इन दोनों के साथ ले लिया, इन दोनों में साफ साफ दिख रहा था ए कॉमन है, बट इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, ठीक है, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया। क्यों ऐसा किया मैंने, कहोगे सर पहले बी था बाद में माइनस ए था, आपने पहले माइनस ए कर दिया फिर बी कर दिया, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ आ जाए फिर दोनों में से फिर कुछ कॉमन हो जाए, समझ पाए। वहाँ पे मैंने दिमाग अप्लाई किया कि अगर इन दोनों में क्या कर लूँ मैं, माइनस बी कॉमन ले लूँगा तो अगेन मतलब वहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा, तो दोनों से अगेन ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाता है, समझ पा रहे हो। अब देखो इसका पावर, इसका डिग्री कितना 2, इसका डिग्री क्या है 1, और दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में से फैक्टर हो गया, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, करते रहिए, कोई डाउट हो एकदम क्रिस्टल, चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आपसे फंसने वाला नहीं है, सब का सब हो जाएगा, ठीक है। मैथ का मतलब ये नहीं होता केवल क्वेश्चन लगाना, फील लेना जरूरी होता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर बार फील आ गया चीज़ों का, ठीक है, तो कितना भी टफ क्वेश्चन होगा बहुत इजीली कर लोगे आप। फील नहीं आ गया, रट्टा पढ़ाई करोगे, फार्मूला बेस्ड पढ़ाई करोगे, कभी नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने, फैक्टराइज x²। अब ये देखिए दमदार क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो कुछ हद तक अच्छा दिख रहा है। फैक्टराइज x², कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। चलिए मैं इस कर देता हूँ, x² + 1/x² 2 - 2x और -2x, ठीक है, ये दिख रहा है आपका। इसको कैसे किया जाए अब देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कई बार जब फैक्टराइज नहीं हो पाता ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग तो करेंगे, तो बिना ग्रुपिंग तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो ग्रुपिंग हम ऐसे करते हैं कि वो कुछ फार्मूला बन जाए, कई बार देखने से नहीं हो पाता। मतलब अगर यहाँ पे देखो तो कहोगे सर अगर 2 का पेयर बनाए, 2 बना तो 1 बच जाएगा, ठीक है। अगर 2 का पेयर बनाए तो 1 बच जाएगा, अगर 3 का पेयर बनाए तो भी 1 कम पड़ जाएगा। 3 का पेयर बनाए मतलब 3 का एक साथ करें, 3 का ग्रुप बनाए तो 1 कम हो जाएगा, 2 का पेयर बनाए तो 1 बच जाएगा, दिक्कत हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ कुछ फार्मूला दिख जाता है हमको, क्या दिख जाता है, कुछ फार्मूला ये दिख जाता है कि इसको x² + 1/x² और +2, ये कुछ जाना पहचाना है, ठीक है। जाना पहचाना क्या है, ये एक्चुअली x - 1/x का क्या है आपका, सॉरी x क्या है आपका, x + 1/x का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। कहोगे सर कैसे आपको पता है सब, ठीक है, हम लोग जो है अब देखते ही बता दे रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो अगर हम x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, सब चीज़ें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ याद होना चाहिए, उसको अभी एकदम आप समझ लो कि इसको मार्क कर लो, उसको याद कर लेना है, ठीक है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलता हूँ अगर बोल रहा हूँ तो, ठीक है, तो उसको मार्क कर लो और वो आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो x + 1/x का होल स्क्वायर आपको रट जाना चाहिए, क्या होता है x²,
ठीक है, और 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे आप, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो 2 से 2 सॉरी एक्स एक्स कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, क्या सॉरी प्लस 2, क्या बोल सकते हैं ये एक्चुअली क्या है आपका एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इसमें से क्या कॉमन लेना -2 कॉमन लेना, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/x हो जाएगा। अब तो लग रहा हो जाएगा ना, जैसे इसको ग्रुप किया मैंने तो हो जाएगा, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से एक्स प्लस 1/x कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से एक्स प्लस 1/x कॉमन हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस 1/x कॉमन हो जाएगा, ठीक। अच्छा तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 1/x बच जाएगा भाई, इसको ये पावर 2 है या पावर 1 है, जब डिवाइड करोगे तो एक खत्म हो गया ना, और क्या बचा -2 बचा, और कुछ कर पाओगे आप नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1/x माइनस 2, आंसर हो गया, इससे सिंपल हो ही सकता है। नेक्स्ट देखिए ये वाला, ठीक है, इसमें भी देखिए ग्रुपिंग वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, बिना ग्रुपिंग के तो नहीं होगा, कि बहुत ज़्यादा टर्म दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टर्म दिख रहा है ना, काउंट कर कितने टर्म हैं, अगर काउंट करोगे तो यहाँ पे जो टर्म है देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, तो अगर 8 टर्म है तो हो सकता है 2 मतलब 2 का पेयर करके हो सकता है, नहीं अगर 8 टर्म है तो 2 का पेयर करके हो सकता है, 2 का पेयर करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे किया जाए, देखिए 1+x को रहने दो, ठीक है, और y को y के साथ ले लो, ठीक है, y को y के साथ ले लो, कहोगे सर y यहाँ भी है y यहाँ भी है, y यहाँ किसके साथ लेना, तो चूंकि 1/x मैंने सेपरेट रखा है तो एक काम ऐसा करूँ कि आपको क्या आ जाए 1+x ही आ जाए, तो अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, और इसमें से y कॉमन ले लूँ तो 1+x आ जाएगा, ठीक है, और अगर मैं -z और -zx लेता हूँ, ठीक है, -z और -zx लेता हूँ, ये वाला ये और ये, ठीक है, इसमें से -z कॉमन ले लूँगा तो 1+x बच जाएगा, और -yz और -xyz ले लो तो इसमें से -yz कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो अगेन 1+x बच जाएगा, बात समझ पा रहे हो, तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो एक काम करते हैं इसमें से, या तो 1+x रह गया, इन दोनों में से क्या करते हैं y कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे +y कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 1+x, ठीक है, और इन दोनों में से -z कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 1+x, ठीक है, और इसमें से -yz कॉमन ले लें, तो -yz कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये अगेन 1+x हो जाएगा। अब सब में से 1+x कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब में से अगर 1+x कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1+x सॉरी 1+y, देखिए इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, इसमें से 1+x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा सिर्फ y बच जाएगा, इसमें से 1+x कॉमन होगा तो सिर्फ -z बच जाएगा, इसमें से 1+x कॉमन होगा तो -yz बच जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो आई थिंक। नेक्स्ट देखिए, अब क्या इसको फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल, अगर हम y और yz को ले लें और 1+z रहने दें, ऐसे ही 1 - z ऐसे रहने दें, और yz में से क्या कॉमन लेना, y कॉमन लेना, ठीक है, तो क्या बच जाएगा इसमें से 1 - z बच जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए ये 1+x हो जाएगा, और इसमें से क्या हो जाएगा अगेन इन दोनों में से क्या कॉमन लेना 1 - z कॉमन लेना, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 1+y बच जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये देखिए हो जाएगा 1+x, ठीक है, 1 - z और 1+y, ठीक है, तो फाइनल देखिए आपका वही आया हुआ 1+, वो मेरा थोड़ा ऑर्डर चेंज हुआ है जो मैंने, ठीक है, इसको इधर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 × 4 × 5 3 5 × 4 बात सब एक ही है, तो सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप किसी और मेथड से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, कुछ और उसमें रीअरेंज करने की कोशिश करिएगा, देखिए हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, हो जाता अच्छी बात है, ठीक है, आप एक नया चीज़ सीख जाओगे, ठीक है। तो मैं पहले बोल चुका सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता करने का, कई बार हो जाएगा कई बार नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2x³ - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -8x
प्लस 12, ठीक है। अब ये है आपका, अब दिखने से यहाँ लग रहा है फैक्टर हो पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन अगर हम क्या कर लें 4 कॉमन ले लें, दोनों से 4 कॉमन ले लें, ये क्यूब है, इससे 4 कॉमन लें क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, मतलब -4 कॉमन लिया, -4 कॉमन में 2x हो जाएगा और -4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में ये चीज़ एक जैसा दिख रहा है, एक टर्म, क्या करना 2x - 3 कॉमन लेना, अंदर क्या बच जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर बच जाएगा और -4 बच जाएगा, ठीक है। अब अगेन अगर आप इसको देखो तो ये a + b, a - b, मतलब इसको चाहो मैं ऐसे लिख लूँगा, कोई प्रॉब्लम किसी को होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - 3, अब एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x - 3 + 2, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में, अच्छा सॉरी ओहो मैं इसको क्यूब ले लिया, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है तो सिर्फ एक ही बचेगा ना, आपकी बात ही खत्म हो गया। लेकिन मैं बोल रहा अगर क्यूब भी होता तो हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो मैं क्यूब समझ के कर रहा था तो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर क्यूब होता तो क्या हो जाता, फिर उसको a + b और a - b से कर लेते, सॉल्व कर लेते, 3 टर्म आ जाता आपका, ठीक है। तो अगर सिर्फ आपका एक ही टर्म है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर यहाँ पर 2x - 3 बच जाएगा, ठीक है, और -4 बच जाएगा, तो ओवरऑल ये -7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x - 7 मैच कर जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर 3 रहेगा तो भी मैं 3 के लिए कर रहा था, वो भी हो जाएगा, ठीक। तो अब आप एक्सरसाइज 3 सॉल्व करिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप जान के कैसे किया जाता है, ग्रुपिंग करके, ठीक है, और कॉमन लेकर के किया जाता है, और फार्मूला बेस्ड, और 2 फार्मूला मैंने बताया आपको, तो अगर फार्मूला गिवन है तो फार्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा, जो a³ + b³ का फार्मूला था उससे भी हो जाएगा, ठीक है, और a - a³ - b³ वाला फार्मूला से हो जाएगा, a² - b² वाले फार्मूले से हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला से भी हो जाएगा, और अगर फार्मूला काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ग्रुपिंग करके या फिर कॉमन लेकर के जैसे भी आपको करना है कर सकते हो, ठीक है। और फैक्टर का मतलब समझी गया कि वो सिंपलर फॉर्म में उससे कम डिग्री में ब्रेक कर देना, और दोनों क्या करोगे उससे पूरी तरह से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और फार्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।